उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी का ये प्लान दंगा करने वालों की धड़कनें बढ़ाने वाला है। देखिए वो क्या है प्लान, हमारी खास रिपोर्ट में। मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। माफी भी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ से कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पूछताछ के खिलाफ न सिर्फ सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के नेता देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा, अब क्या बोलेंगे कि जैसे मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को 1000 नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते आए, आगे भी लड़ेंगे। 1000 नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता शेख हुसैन 13 जून को नागपुर में ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को खुली धमकी भी दे डाली। अगर जरा सा भी कुछ हो जाएगा, पूरे नागपुर, पूरे विदर्भ, पूरा महाराष्ट्र इस सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के पीछे खड़ा हुआ है। अगर उनके बाल को भी जरा सा धक्का लगेगा तो इस देश के अंदर में अंगार लग जाएंगे, इस देश को बर्बाद हो जाएगा। शेख हुसैन के खिलाफ नागपुर के गिट्टी खदान पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया। बीजेपी ने हुसैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस की मानसिकता ही निचले स्तर पर पहुंच गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता पीएम को मारने की धमकी दे रहे हैं। यह कांग्रेस की क्षुद्रता और मानसिक स्तर की सीमा तक पहुंच गया है, यह उसका क्रमशः प्रमाण है। यह केवल एक घटना नहीं है। 2007 में सोनिया जी ने मौत के सौदागर बोला था। 2014 में मोदी जी की बोटी बोटी काटने का आह्वान किया गया और आज ये बोला गया, तो यह कांग्रेस की वास्तविक मानसिकता कितने निचले और छिछले स्तर पर आती जा रही है उसका प्रमाण। राजनीति में आप अपनी विचारधारा, अपने विचार इनको प्रकट कर सकते हैं, लेकिन अपनी गंदी मानसिकता को, गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनके बारे में खराब टिप्पणी करना ये कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है कि आज वो हताश, निराश हैं और छटपटाहट, बौखलाहट और घबराहट में इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। उनको माफी भी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। शेख हुसैन के बयान पर बवाल बढ़ा तो वो सफाई देने मीडिया के सामने तो आए, लेकिन उनकी अकड़ कम नहीं हुई। हुसैन ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा जिस पर माफी मांगी जाए। ऐसा कुछ बोला नहीं। मुहावरा जो बोलना था, मुहावरे के तौर में मैंने बोला। मैंने मामला ही कुछ नहीं किया तो काम खत्म करने की बात क्या आती? मैं मामला ही नहीं किया, मैंने कुछ है ही नहीं। उसको फुकड़ है। बीजेपी वाले नागपुर शहर के माहौल को पूरे देने खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। देश के मुखिया के खिलाफ बिगड़े बोल पर न तो शेख हुसैन को अफसोस है और न ही उद्धव सरकार के मंत्री नितिन राउत और विजय वडेट्टीवार को। ये वो कांग्रेस नेता हैं जो उस मंच पर मौजूद थे जिससे पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। आपको निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के हनुमान चालीसा वाला वाकया तो याद ही होगा, जब उन्होंने सिर्फ मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया था तो महाराष्ट्र के शिव सैनिकों ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। इतना ही नहीं, नवनीत राणा के साथ साथ उनके पति की भी गिरफ्तारी हो गई थी। अब जबकि कानूनी तरीके से राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है तो कांग्रेस के नेता उद्धव राज में पीएम मोदी को गाली दे रहे हैं। सवाल ये कि महाराष्ट्र पुलिस अब उतनी एक्टिव क्यों नहीं जैसी राणा दंपति के मामले में थी।
सवाल तो राणा दंपति भी उद्धव ठाकरे से पूछ रहे हैं। सवाल ये कि क्या शेख हुसैन पर राजद्रोह लगेगा, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी। ऐसे वक्तव्य करने वालों पे क्या राजद्रोह उद्धव जी ठाकरे लगाने वाले? जो मंत्री वहां पे बैठे उस मंच पे, उसका रिजाइन उद्धव जी ठाकरे लेने वाले, या देश का अपमान करने वालों को क्या सजा उद्धव ठाकरे देने वाले? ये महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता जानना चाहती है कि एक प्रधानमंत्री का अपमान करना मतलब पूरे देश के जनता का अपमान करना। ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे जी को मेरा सवाल है। हमारा सवाल महाराष्ट्र की सरकार से है कि जब देश के प्रधानमंत्री के बारे में इतने अभद्र वाणी का उपयोग कांग्रेस के नेता करते हैं, 2 दिन बीत गए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या महाराष्ट्र की सरकार सो रही है? क्या ठाकरे सरकार की हिम्मत नहीं है कि वे कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करे?